घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ के खूबसूरत पहाड़ और खुली खुली वादियां हमें बेहद ही पसंद आती हैं। हमारे लिए मानो उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर जितने ज्यादा पहाड़ होते हैं वहां पर उतनी ज्यादा प्रेत आत्माएं होती हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका हूँ। आज इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन जगहों के बारे में जहाँ पर बहुत सी प्रेत आत्माएं हैं। अक्सर आप उत्तराखंड घूमने जाएं तो उन जगहों पर घूम कर जरूर आए। जी हाँ, आपको बताते कहा जाता है ये जगह ऐसी है जहाँ पर इंसानों के रूप में ही घूमते हैं प्रेत आत्माएं और इंसानों से बात तक करती है और बाद में पता चलता है कि वो इंसान नहीं, वो किसी का प्रेत था। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए उत्तराखंड की उन डरावनी जगहों के बारे में और उन जगहों की कहानियां जो जगह जगह प्रसिद्ध है और लोग वहां पर घूमने तो जाते हैं, वहीं जो लोग वहां घूमने जाते हैं उन्होंने असलियत में भी वहां पर कई आत्माएं देखी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की खूबसूरती बहुत अनोखी है। यहाँ काफी कुछ है देखने के लिए। यहाँ के पहाड़ों में कई सारी कहानियां अलग अलग मौजूद हैं। कई के बारे में पता होता है तो कई के बारे में नहीं। उत्तराखंड में खूबसूरती है और साथ ही साथ कई सारे किस्से भी। क्या आप उत्तराखंड की कुछ भूतहा जगहों के बारे में जानते हैं? ये वो जगह है जहाँ रात में तो छोड़िए कई लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। यहाँ तो बकायदा सरकार भी इन जगहों को घोस्ट टूरिज्म तौर पर प्रमोट करती है कि यहाँ पर भूत है। किसी जगह के पास किसी का खून हुआ है तो किसी के पास कब्रिस्तान है, तो कई तो बाकायदा पुराने जमाने से ही भूतहा करार दे दी गई है। वैसे तो इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान कई ट्रैवल की जगहों के बारे में जान लेना सही होगा। अगर आपने इन उत्तराखंड टूरिस्ट स्पॉट के बारे में नहीं सुना तो चलिए बताते हैं आपको इनके बारे में, जहां जाना वाकई आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। पहले बात करते हैं लंबी देहर माइन की। ये खदानें हिल स्टेशन मसूरी के पास हैं। फिलहाल यहाँ कोई काम नहीं होता। ये जगह बहुत खूबसूरत है और कई बार यहाँ लोग फोटोज को खिंचवाने के लिए आते हैं। पर ये खूबसूरत जगह भूतहा भी है। 1990 के दशक में यहाँ काम करने वाले मजदूर बीमार होने लगे। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और करीब 50,000 लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। इसके बाद माइन बंद हो गई और 1500 लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। तब से ये जगह भूतहा घोषित हो गई। वहीं बात करते हैं मुलीनगर मैंशन की। हर किसी को ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड याद होगा। उस समय 1852 में मुलीनगर मैंशन पहला घर था जो वहां बना था। किसी को नहीं पता कि इस घर के मालिक का क्या हुआ और क्यों ये घर अकेला हो गया। गांव वालों का कहना है कि यहाँ अजीब हरकतें होती हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस घर के पहले मालिक कैप्टन यंग का भूत अभी भी यहाँ घूमता है। इसे अब बहुत शांत जगह माना जाता है और अभी भी कई लोग इसे पिकनिक स्पॉट की तरह ही देखते हैं। पर क्या भरोसा, किसी को कोई भूत दिख जाए तो कहा जाता है यहाँ भूत भी इंसानों की तरह घूमते हुए नजर आते हैं। वहीं बात करते हैं परी टिब्बा की। परी टिब्बा या हिल ऑफ फेरिस एक ऐसी जगह है जहाँ घने जंगल है। इस जगह को इतना लोकप्रिय इसलिए बना दिया गया है क्योंकि ये जगह रस्किन बॉन्ड की कई किताबों में आई है। साथ ही यहाँ काफी सुनसान अंधेरा होता है और कई बार बिजली गिर चुकी है। कई लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है और कई कहते हैं कि इन जंगलों में कुछ है और इसलिए यहाँ पर इतनी बिजली गिरती है। आधे जले हुए पेड़, घना जंगल और कई कहानियां। लोग कहते हैं कि एक जोड़े पर यहाँ बिजली गिर गई थी और वो जिंदा जल गई थी।
लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने यहाँ पर परियों को देखा है। वहीं लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा ऐसा घूमता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगता है। कई बार वो इंसानों से बातें भी करता है और बाद में पता चलता है कि वो भूत थे। वहीं कहा जाता है कि यहाँ पर कई परियां भी हैं जो खूबसूरती की मिसाल है और उन खूबसूरत परियों को कई बार यहाँ पर देखा गया है। वो यहाँ पर नाचने गाने आती हैं। वहीं अब बात करते हैं सिवॉय होटल की। एक समय पर मसूरी का सबसे क्लासी होटल 1902 को बना था। यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, नेता रहते थे और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी इस जगह से प्यार था। 1911 में 49 साल की एक ब्रिटिश महिला यहाँ आई। वो महिला भूतों पर खोजबीन करती थी। अपने मंगेतर की मौत के बाद वो उससे बात करना चाहती थी। उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बाद में पता चला उन्हें जहर दिया गया था। उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि उस महिला का भूत यहाँ के हर कमरे में जाता है और अपने कातिल को ढूंढता है। सिवॉय होटल की कहानी आपको कई सोर्स में मिल जाएगी और सभी जगह इसे हॉन्टेड होटल कहा जाता है। हर कोई जानता है कि उत्तराखंड में सिवॉय होटल सबसे डरावना है और वहीं भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस में सिवॉय होटल को भी गिना जाता है। वही बात करते हैं हॉन्टेड हाउस लोहा घाट की। बता दें, लोक कथाओं के अनुसार ये सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। ऐसी ही एक चर्चित कहानी बताती है कि लोहा घाट की चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक अजीब सा माहौल रहता है। यहाँ एक पुराना घर है जिसे भूतहा माना जाता है। ये कभी एक खुशहाल जोड़े का घर हुआ करता था, फिर इसे हॉस्पिटल बना दिया गया जो बहुत ज्यादा चलता था। पर एक बार एक डॉक्टर आया जो लोगों को उनकी मृत्यु से जुड़ी सलाह दिया करता था। डॉक्टर की कहानी प्रसिद्ध हो गई और लोग डॉक्टरी सलाह लेने आने लगे। जिस भी मरीज की मृत्यु की तारीख ज्यादा पास में बताई जाती, उससे कहा जाता कि वो मुक्ति कोठरी में शिफ्ट हो जाए। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि उस कोठरी में डॉक्टर खुद ही मरीजों की हत्या करता है। इसके बाद से इस जगह को भूतहा करार दे दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि वो डॉक्टर लोगों को खुद ही मारता था और उनके शरीर के अंगों को बेचता था। उसने लोगों के दिलों में वहम डाल दिया था कि अगर उनकी मौत पास है तो वो बता सकता है। वहीं लोग मानने लगे थे कि अगर हमारी मौत पास है, इसके बारे में सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। वहां पर लोग रहने जाने लगे थे। जिनको लगता था कि उनकी मौत पास है, जिनकी तारीख पास है, वो उस कोठरी में रहने जाने लगे थे। लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि वो डॉक्टर फ्रेबी था। वहां पर आज कई आत्माओं का वास है और कई लोगों ने वहां पर डॉक्टर तक की आत्माएं देखी हैं। जी हाँ, इस होटल और पैलेस की कहानी तो जगह जगह प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि जब अंग्रेज भारत में घूमने आते हैं तब वो भी स्पेशल इन जगहों पे जाते हैं, उस होटल में और उस पैलेस में, जहाँ पर कहा जाता है कि डॉक्टर की वजह से वहां पर कई प्रेतात्माओं का साया है। डॉक्टर ने वहां पर कई निर्दोषों का कत्ल किया। वहीं दूसरी तरफ वो होटल जहां पर एक दंपत्ति की मौत हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।